हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू लेट लर्न। आज हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। वैदिक काल का ड्यूरेशन रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल का ड्यूरेशन रहा है, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल की समय सीमा कितनी है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल की पीरियड समय सीमा थी। अन्य 3 वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, जिसकी समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है। और उत्तर और उत्तर पश्चिम से जो आर्य आए थे, उन्होंने एक नई सभ्यता की शुरुआत की थी, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का अगर डिफिनीशन देना हो तो हम यही देंगे कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से जो आर्य आए थे, वो एक नई सभ्यता की शुरुआत किए थे, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, उनके जो संकलनकर्ता है वो कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन मंडल कौन है? सबसे प्राचीन मंडल 2 और 7 है। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल 2 और 7 है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, उसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव के लिए गाया जाता है। लेकिन सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और ये सूर्य के लिए गाया जाता है। लेकिन और पूछ दे गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये सत्यवान की पत्नी सावित्री को समर्पित है। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंध नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंध नदी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस शब्द का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में सबसे अधिक बार पिता शब्द का उल्लेख किया गया है 335 बार। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार पिता शब्द का उल्लेख किया गया है 335 बार। ऋग्वेद में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक बार जन का प्रयोग किया गया है 275 बार। ऋग्वेद में सबसे कम बार उल्लेख गंगा का प्रयोग किया गया है, केवल एकमात्र एक बार किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे होत्री कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे होत्री कहते हैं। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत के जनक सामवेद को कहते हैं। सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहते हैं। एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में उल्लेख किया गया है, दोनों में ही लिखा गया है। यजुर्वेद है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अर्धायु कहते हैं। सबसे नवीनतम वेद कौन है? अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो जानता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद को जानकारी जो रखता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। वैदिक काल में कुल कितने नदियों का उल्लेख है? वैदिक काल में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। जो वैदिक पीरियड था उसमें कुल 25 नदियों का उल्लेख था। इसमें बहुत ही कंट्राडिक्शन ये है कि महिलाओं को शिक्षा वर्जित था कि नहीं। देखिए, इसमें महिलाओं को शिक्षा तो वर्जित था, लेकिन जो मतलब बड़े राजा महाराजा होते हैं उनके यहाँ ऋषि महर्षि जाके घर पे शिक्षा दिया करते थे, लेकिन महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता था और उन लोगों को मठों और गुरुकुलों में प्रवेश नहीं मिलता था, ठीक है। ये रहा आपका सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आल्सो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में वैदिक पीरियड है। और इस मतलब इस जो आपके 26 क्वेश्चन है, इसमें से कम 5 क्वेश्चन कंफर्म है, सेम वही के वही क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।